तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा था कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगा और बताऊंगा कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, सपोर्ट मिला कमेंट्स में, एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाभी जी को क्या हुआ। तो इस व्लॉग में बने रहना। आज दिन भर के व्लॉग के थ्रू ही मैं बात करूंगा और बीच बीच में मैं बताता रहूँगा, स्टोरी को भी कंटिन्यू करूँगा कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पहुँचे। फ़िलहाल सुबह हो चुकी है, देख लो। एंड ये है हमारा हॉस्पिटल का रूम और यहाँ अमृता सोई हुई है। एंड अमृता को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना हमें, तो ये ध्यान रखते हुए हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग मतलब ज़्यादा ऐसा उम्मीद मत करना कि अमृता बात करे। अमृता बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। अगर वो बात करती है तो वो उसका मन है, लेकिन मैं इधर से अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा उसे। अगर वो बात करती है तो कोई बात नहीं। और देखो, मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। इसमें है सैंडविच, और सुबह देर से उठा था इसलिए चाय तो हो नहीं पाया, बट मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। इधर अमृता का भी ब्रेकफास्ट आ चुका है। देखो, पेशेंट का जो डाइटिशियन होता है वो उसके लिए खाना अलग से प्रिपेयर करता है जो उसके बॉडी के हिसाब से सूटेबल हो। क्या होगा? अच्छा, उपमा है क्या? उपमा है और साथ में है बॉइल्ड एग, जो कि इसके बॉडी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए ये भेजा गया है उसको। तो चलो, मैं आज आपको यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ। ये है नियोटिया हॉस्पिटल, जो कि सिलीगुड़ी में है। एंड ये सिटी सेंटर के कैंपस में ही पड़ता है। आप जब भी सिलीगुड़ी इंटर करते होंगे तो सिटी सेंटर आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा ही होगा। उसके जस्ट पीछे ही पड़ता है ये कैंपस में हॉस्पिटल। तो चलो जल्दी से अब अमृता को फ्रेश करवा देते हैं। आप कहीं से हो? सिलीगुड़ी से हो आप? नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी नाम है ना? रुको रुको रुको। तो अमृता फ्रेश हो चुकी है और अभी कर रही है नाश्ता। नाश्ता में है उपमा एंड बॉइल्ड एग, जैसा कि मैंने बताया था, और टीवी भी देखते हुए साथ में। तो खुद से ही नाश्ता भी करना चाह रही है और खुद से फ्रेश भी हो लेती है, और करने भी देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अपने से जब तक नहीं करेगी तो फुल्ली रिकवर नहीं कर पाएगी। तो सपोर्ट के बिना अभी उसको करना है। तो कुछ दिन पहले तक तो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो पा रहा था। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट साथ में कर ही लूँ, एंड धीरे धीरे बात करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या क्या स्टार्ट हुआ था। तो व्लॉग में बने रहना। बस नाश्ता करने दो यार। सो गाइज़, मैंने और अमृता ने नाश्ता कंप्लीट कर लिया है, एंड अभी रूम साफ़ करने वाले भी आए थे। रूम क्लीनिंग हो चुका है, और इधर अमृता खा रही है फ्रूट्स, और ग्लूकोज भी रेडी है। तो अब बात करते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी कुछ दिनों पहले शिलोंग में थे। तो जब शिलोंग से आए तो अमृता को अचानक से फ़ीवर हो गया। तो लगा कि ये नॉर्मल फ़ीवर है, जैसा कि नॉर्मली लगता है, वायरल फ़ीवर है, ठीक है। बट वो 2-3 दिन तक भी ठीक नहीं हो रहा था। तो लैब टेस्ट करवाया गया, ब्लड सैंपल्स लिए गए, और बाकी जो भी सैंपल्स होते हैं सब लिए गए। तो उसमें क्या है कि जब रिपोर्ट आया था वो काफ़ी नंबर्स जो है अजीब नंबर्स आ रहे थे वहाँ पे। और जो एक SGOT होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो नॉर्मल पर्सन का 10 to 40 रहना चाहिए, 10 या 40। तो इसका पहले दिन के ही रिपोर्ट में आया था 3000 वो चीज़, ठीक है। और तो वो बोल रहे हैं कि शायद मशीन ख़राब है हमारा, तो इंजीनियर आएंगे, चेक करेंगे, तो फिर आपको करेक्ट रिपोर्ट कल सुबह मिलेगा।
लेकिन जब सुबह नेक्स्ट डे हुआ तो भी वो 3000 के अराउंड ही आ रहा था। मतलब कि उन लोग को तक बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इतना मतलब अनरियलिस्टिक नंबर कैसे आ रहा है। तो फिर डॉक्टर से जब बात किया गया तो बोला कि लीवर जो है बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट हो रहा है, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड में। तो फिर बाकी मेडिकेशन वगैरह चल रहा था साथ में ही, पानी चल रही थी और भी बहुत कुछ। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का जब सैंपल लिया गया तो उसमें वो वही SGOT SGPT जो होता है वो पहुंच गया 11,000। मतलब इतने फास्ट रेट से इन्फेक्शन बढ़ रहा था लीवर और स्टोमक एरिया में कि मतलब डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि अब ये पूर्णिया की बस की बात नहीं है हैंडल करने का। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसे तुरंत डिसीज़न लिया जा रहा था कि कहाँ लेके जाए। पूर्णिया से जो है सिलीगुड़ी काफ़ी पास पड़ता है वेस्ट बंगाल, और पटना काफ़ी दूर भी पड़ता है, प्लस अमृता को ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती। तो हम लोग सिलीगुड़ी यहाँ पे लेके आ गए और सिलीगुड़ी यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे पहले ही दिन पे ही सब जितने भी सारे टेस्ट थी फिर से वो रिपीट करवाई गई। तो उस टेस्ट में भी वहाँ पे यही आया जो नंबर्स वहाँ पे थे। तो वो और भी इंक्रीज़ कर रहे थे, मतलब 11,000 से फिर 14,000 हो चुका था। तो इसे इमरजेंसी में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद हम लोग शाम तक रुके रहे। शाम में फिर रूम अलॉट हुआ। फिर डॉक्टर भी काफ़ी जांच कर रहे हैं और उस दिन के बाद से थोड़ा ठीक होने लग गया था। लेकिन फिर बीच में फिर और ख़राब हो गया, फिर ख़राब होने लग गया। उन्हें लगा कि ठीक हो रहा है बट ठीक हुआ नहीं था। बात इस हद तक पहुंच गई थी कि वो लोग डॉक्टर ने हमें बुलाया भी और बोला कि देखिए इस कंडीशन में अगर इसी स्पीड से ख़राब होता रहा तो मैं आपके दिमाग में एक बात डाल देता हूँ कि इस केस में लिवर ट्रांसप्लांट होने तक का बात आ जाता है। तो फिर उस टाइम तो समझ में नहीं आ रहा था। अमृता से कुछ डिस्कस हम लोग कर नहीं रहे थे, बाहर जाके मेरे को बुला के बोले थे ये बात, और मेरे से साइन भी लिए थे इस चीज़ के लिए कि ऐसा हो सकता है। होगा कि नहीं होगा नहीं, लेकिन चांसेस है कि हो सकता है। अगर वो डिक्लाइन नहीं हुआ, SGPT SGOT प्लस बिलीरुबिन वो भी घटता या बढ़ता है, मेरे को ठीक से नहीं पता बिलीरुबिन का क्या है ब्लड का। तो अगर वो सब कुछ एकदम घटना स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका लीवर जो है फेल हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे, मतलब प्रे कर रहे थे, केयर कर रहे थे। और यहाँ पे अमृता भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन इसे कुछ बताया नहीं गया था। अभी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये डेंजर से बाहर है, मतलब काफ़ी अच्छा रिकवरी हो रहा है भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से। यही था कि बात वहाँ तक भी पहुँच चुकी थी, कैसे जादू हो गया या कुछ हो गया समझ लो। और बाकी अभी अमृता अच्छे कंडीशन में, बस इतना बोल सकते हैं। और अभी जब जैसे ही ये लीवर का प्रॉब्लम कम होते जा रहा है वैसे ही जॉन्डिस इसका बढ़ते जा रहा है। वो डॉक्टर बोले कि नहीं ठीक है, ऐसा होता है इस केस में, जॉन्डिस बढ़ रहा है बट वो ठीक हो जाएगा। जॉन्डिस अगले 1 से 2 वीक में चला जाएगा। बात करेंगे इसके डिस्चार्ज की तो मे बी 1 से 2 दिन में इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अभी आज सुबह भी आए थे, बोले काफ़ी नॉर्मल है। अब तो इसे पानी भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, कि नॉर्मल डाइट पे ही रखा गया है इसे। डाइटिशियन जो है इनका खाना वगैरह जितना भी है सब कुछ वही लोग डिसाइड कर रहे हैं, क्या देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। पिछले 7-8 दिन से लगभग हम लोग इसी हॉस्पिटल के चक्कर से ही गुजर रहे हैं। तो बात क्या हुई कि लीवर ये डिसफंक्शन कैसे हुआ, तो मे बी अमृता जो है शिलोंग में कुछ ऐसा खा ली थी शिलोंग में, या जब हम लोग घूमने गए थे कहीं पे, तो उसके वजह से हुआ। तो जैसे कि हर बार तो हम लोगों ने कॉमन में ही खाना खाया है, बट 2-3 बार याद आ रहा है मुझे, जैसे कि जहाँ पे हम लोग होम स्टे लिए हुए थे वहाँ पे सब लोग अपने मनपसंद से ज़ोमेटो से या स्विगी से मंगा के खा रहे थे। तो मे बी वहाँ शक जा रहा था मेरा, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मैंने चेक किया तो उधर कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। फिर अमृता से मैंने पूछा कि तुम याद करो कि कहाँ कुछ ऐसा खाई थी जहाँ मैंने या किसी और ने कुछ नहीं खाया था। तो अमृता ने बताया कि गुवाहाटी में जब हम लोग आए थे, आने टाइम में जब घर वापस आ रहे थे, तो गुवाहाटी में हम लोग एक दिन स्टे किए थे। मैंने व्लॉग भी बनाया था, आप लोग चेक करना। तो उस दिन शाम में अमृता बाहर निकली थी एंड वहाँ कहीं मोमोज़ खाई थी, तो वेज मोमोज़ खाई थी वो। तो वो बोली कि पता नहीं अक्षय, मेरे को ना वो अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ भी दिया, 1-2 पीस ही खाया उसमें से, अच्छा नहीं लगा। तो अमृता को भी वही शक है कि वहीं से कुछ गड़बड़ स्टार्ट हुई है, और मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब जगह तो हम लोगों ने कॉमन में ही खाया था। जैसे ये वेज खाती है, मैं नॉन वेज खाता हूँ, व्लॉग आप देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं तो अलग ही जाके खाता था नॉन वेज,
लेकिन ये तो मतलब फैमिली के साथ खाती थी, फिर ये कहाँ से, ये कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा था। और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो यही बात था। मतलब यार देखो, इतने कम एज में ऐसा नहीं होता है, जब तक कि बाहर से आप कुछ ऐसा इनटेक ना कर लो। तो मतलब ख्याल रखो यार तुम लोग भी, मतलब फास्ट फूड अगर खाते हो जगह देख के खाना है, ठीक है। हम लोगों को ड्राइवर ने बताया था कि ये सब जगह पे आप जब भी खाना खाएं ना, थोड़ा संभल के खाना है। तो लेकिन हम लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचा। होप सो कि अब अमृता भी समझ गई है और हम लोग भी अब चौकन्ने हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमृता अब रिकवर कर रही है। तो यही थी बात, अमृता भी आराम कर रही है। और बाकी आपको जो भी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। हाँ, रियो अभी घर में है अपने दादा दादी के साथ, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल पे लाना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से हॉस्पिटल में आपको पता ही होगा, यहाँ वैसे हम लोग यहाँ न्यूटिया में है, न्यूटिया सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते हैं, मतलब कि पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहेगा और विजिटर के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा, बस वो विज़िट कर सकते हैं। उनका टाइमिंग भी होता है। बाकी अगर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो बहुत अच्छा सर्विस है यहाँ का, बहुत अच्छा सर्विस है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। मतलब यहाँ पे जैसे आए कि जल्दी जल्दी ही सब काम हो रहा था, कुछ डिले नहीं हुआ यहाँ पे। थैंक यू रहेगा टीम से, नियोटिया की जो टीम है, अंबुजा। ये मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था यार, उसके लिए माफ़ करना। देखो यार, इस कंडीशन में रिप्लाई करने लायक हालत भी होनी चाहिए, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था या फ़ोन तक हाथ में नहीं मिल पा रहा था, बट अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कि बात करूँ किसी से। बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स भी आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूँ। वैसे तो मेरा मन व्लॉग बनाने का भी नहीं कर रहा था इस पर, क्योंकि देखो मेरे को पता है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, लेकिन बट आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट को, इतना प्यार को, उसको भी तो अनदेखा नहीं कर सकते ना। प्लस अमृता के भी मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो पूछ रहे थे इनसे मैसेज में, ये तो बात करने की हालत में नहीं है, तो सोचा मैं मतलब अमृता के बिहाफ पे बना दूँ एक वीडियो। देखो वो अभी ज़्यादा बोल नहीं सकती है तुम्हें, लेकिन वो भी चाहती है कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और सपोर्ट दिखाया। अमृता वेव कर दो एक अपने फॉलोअर्स को। देखो अभी इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करवाना, नहीं तो मेरे को अभी ग्लूकोज फेंक के मारेगी अमृता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। और बोलूँ कि नहीं बोलूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।